हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन। अब बात आती है कि सर अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है तो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, लेकिन जब वेजिटेबल लाइक पोटैटो ये जब अपनी संतान प्रोड्यूस करते हैं तो इसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब बात आती है कि सर जो हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है तो क्या ये एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि सर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी किसी प्रकार की कोई डिसिमिलरिटी यानी कोई वेरिएशन नहीं आता है। तो हम लोग जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से बनी संतानें होती हैं क्या सर उनको क्लोन कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। क्लोन हम तब कहेंगे जब कोई भी प्रोजनी अपनी पेरेंट प्रोजनी की अपने मदर फादर यानी एक के बिल्कुल हूबहू एग्जैक्ट कॉपी हो, यानी जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, तो ऐसी प्रोजनी को हम लोग क्लोन कहते हैं। आइए जानते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक, इसको हिंदी में कहा जाता है कायिक जनन। काया माने शरीर, यानी कि प्लांट का वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल हो। प्लांट का तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है तो इसमें प्लांट की बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो एक नई प्रोजनी को उत्पन्न करने में कैपेबल है, तो उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब बात आती है सर क्या लीफ से नया प्लांट बन सकता है? क्या नोड से प्लांट बन सकता है? क्या राइजोम से नया प्लांट बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है। तो आप यहाँ पे डिफिनेशन में लिख लो, प्लांट का वो वेजिटेटिव पार्ट। अब बात आती है सर ये वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? तो देखो वेजिटेटिव पार्ट वो पार्ट होता है जिसमें हमारी लीफ, स्टेम ये सब आते हैं, और रिप्रोडक्टिव पार्ट वो होता है जहाँ पे फ्लावर होते हैं, एंडोशियम, गायनोशियम, काइलिक्स, करोला, तो वो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये वाला हमारा वेजिटेटिव पार्ट है। तो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट जो न्यू प्रोजनी बनाने में कैपेबल होता है, बनाने में कैपेबल या सक्षम होता है, बनाने में सक्षम होता है उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब बात आती है कि सर ये तो बात हो गई कि जो पार्ट बनाने में सक्षम है। अब सर जो मतलब यूनिट हैं, जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जो यूनिट हैं उन यूनिट के नाम क्या हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की यूनिट के नाम क्या हैं? तो नंबर 1 पे हमारा आता है रनर। क्या आता है? रनर। नंबर 2 पे क्या आता है? राइजोम। क्या आता है? राइजोम। फिर क्या आता है? ट्यूबर। ठीक। 4th पे आता है ऑफसेट। 5th पे आता है बल्ब। तो ये सारी की सारी यूनिट हैं जो कि इनसे न्यू प्लांट बनता है। जैसे कि हमारा राइजोम है, गिनकर अदरक में पाया जाता है। ठीक। ट्यूबर है हमारा। फिर बात आती है नोड। अब जो ये हमारा ट्यूबर है ये हमारा आलू, पोटैटो में पाया जाता है। ठीक। तो ये सारी यूनिट हैं जिनसे एक नया प्लांट बन सकता है। अब ये यूनिट जो हैं इन्हीं यूनिट को ही वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहा जाता है। इन्हीं यूनिट को, जो ये यूनिट हैं, अगर ये नया प्लांट को बनाने में सक्षम हैं, कैपेबल हैं, तो इनको कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। क्या? प्रोपेग्यूल कहा जाता है। तो इन्हीं को वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहा जाता है। आप एक बार बिल्कुल सही से लिख लो, इनको कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। अब जो हम आपको ये बता दें
ये बता दें कि जो हमारा शुगर कैन होता है, जैसे कि तुमने अदरक देखा होगा तो उस गिनगर, तो उसमें राइजोम से नया प्लांट बनता है, राइजोम उसमें बनता है। लेकिन वही जो शुगर कैन होता है, शुगर कैन होता है तो उसमें नोड जो होता है, देखो नोड होता है, तो नोड से ही नया प्लांट बनता है। अब कुछ बच्चे नोड और इंटर नोड में बहुत नहीं जान पाते हैं, तो आप ऐसे समझो जैसे ये हमारा गन्ने का प्लांट है, ये हमारा गन्ने का एक प्लांट हम आपको बना के दिखा रहे हैं। ठीक, गन्ने का ये वाला हमने प्लांट बनाया आपको। सपोज करो ये गन्ने का एक प्लांट है, ठीक, ये वाला हमने प्लांट बनाया है। इस प्लांट में ऐसा तुमने देखा हो गन्ने के ऊपर ये धारियाँ बनी होती हैं, ये गन्ने के ऊपर धारियाँ बनी हैं और ये इसकी गन्ने की पत्तियाँ हैं। क्या, ये गन्ने की पत्तियाँ, ये इसकी जड़ हैं, ये इसकी रूट निकले हुई हैं। तो ये जहाँ पे गांठी होती है गन्ने के, उस रीजन को कहते हैं नोड। क्या कहते हैं? नोड। अब ये वाला भी नोड है, ये नोड है, इन नोड्स से ही नया प्लांट बनेगा। लेकिन जो ये दोनों नोड के बीच में एक दूरी है, नोड के बीच में जो दूरी है और उस दूरी को कहा जाता है इंटर नोड। एक ये नोड है, एक ये नोड है और इस बीच वाले रीजन को कहा जाता है इंटर नोड। ठीक, ये इंटर नोड हो गया। तो नया प्लांट नोड से बनेगा या इंटर नोड से बनेगा? तो जो नया प्लांट है वो नोड से बनता है। यहाँ पे लिख लो शुगर कैन में, किसमें? शुगर कैन यानी गन्ना में। शुगर कैन में जो न्यू प्लांट है, न्यू प्लांट फॉर्म्ड या बनता है, फॉर्म बाई नोड, ये नोड से बनता है। अब हम आपको इसका लाइव एग्जांपल दिखा रहे हैं, आपको लाइव। जैसे कि ये हमारे पास गन्ना है, शुगर कैन है, ठीक। अब इसमें आप पहचानो कौन सा नोड है, कौन सा इंटर नोड है। तो तुम्हें एक ये गांठी दिख रही होगी और एक ये वाली गांठी दिख रही है। तो ये वाली गांठी, इस वाली गांठी को कहा जाता है नोड। क्या, ये वाली गांठी नोड है। लेकिन इन दोनों गांठी के बीच में ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कहा जाता है इंटर नोड। आप सही से समझो, ये हमारा शुगर कैन है। शुगर कैन में जो नया प्लांट है वो नोड से बनता है। ये वाली गांठी नोड है, ये वाली गांठी नोड है। दो नोड के बीच में ये वाली जो दूरी दिख रही है इसे इंटर नोड कहते हैं। ठीक, ये वाली बात आपको समझ आई होगी। आप इतना लिखो पहले से, आप इतना लिख लो पहले से, दिन हम आगे बताते हैं।